हेलो बच्चों, आज हम करेंगे हिंदी ग्रामर में समास का टॉपिक। इस वीडियो में हम केवल समास के बारे में ही जानेंगे, इसके भेद को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि समास कितने शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से, सम प्लस आस, जिसका अर्थ है पास रखना। क्या अर्थ है? पास रखना। बेटा समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस, और इसका अर्थ क्या है? पास रखना। समास मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है बेटा, मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है जिसमें हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को भी बेटा जोड़ते हैं। समास एक प्रक्रिया है जिसमें हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ते हैं, और ये जोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? समास। 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं हम, और उस जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास। और जो 2 शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है नया, वो उन दोनों शब्दों जैसा ही होता है। जो भी तीसरा नया शब्द बनेगा वो इन दोनों के जैसा ही होगा, या फिर वही शब्द बन जाएगा। आ गया बेटा समझ अच्छे से कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को हम जोड़ेंगे तो या तो वो उन दोनों शब्दों के जोड़ से बनेगा, जो शब्द वो उन दोनों के जैसा होगा, या फिर वही शब्द होगा, अलग से कोई नया शब्द नहीं बनेगा। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास। बेटा देखो, हमने देखा समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस, जिसका अर्थ है पास रखना। और समास एक प्रक्रिया है जिसमें हम या आप 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ देते हैं, और उनसे जो भी शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? सामासिक पद या समास, जिसे हम बोलते हैं। आगे बेटा देखो, इसके हम भेद बाद में करेंगे, लेकिन पहले बता देती हूँ मैं आपको कि इसके मूल रूप से कितने भेद हैं? 4। मूल रूप से समास के कितने भेद हैं? 4। और मुख्य रूप से 6 भेद हैं बेटा। हम पढ़ेंगे 6 भेद इसके। मूल रूप से समास के कितने भेद? 4, और मुख्य रूप से 6। हमारे लेवल में सिर्फ 6 ही आते हैं बेटा, वैसे भेद बहुत ज़्यादा होते हैं इसके। बड़े लेवल पे जब हम देखेंगे तो 106 प्रकार होते हैं इसके समास की 106 प्रकार होते हैं बेटा, लेकिन हम हमारे लेवल का ही करेंगे, तो जो कि 6 भेद ही इसमें हम पढ़ेंगे। इसके भेद पढ़ने से पहले बेटा मैं कुछ और शब्द ऐसे बताऊंगी आपको जिनका प्रयोग मैं आगे करूंगी, और आपको उस समय पता नहीं होगा कि इनका मीनिंग क्या है, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो इससे पहले मैं आपको कुछ उन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ, और वो मुख्य रूप से जो शब्द हैं वो बता देती हूँ आपको। समास बेटा एक क्रिया है। समास क्या है? एक क्रिया। समास एक क्रिया है, और इस क्रिया से जो शब्द बनता है, इस क्रिया से जो नया शब्द बनता है, उसे हम क्या कहेंगे? सामासिक पद। क्या कहेंगे? सामासिक पद। समास एक क्रिया है या समास एक प्रक्रिया है, और इससे जो भी नया शब्द बनेगा, या हम जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाने से जो भी शब्द बनाते हैं, जो एक नया शब्द बनता है, वो क्या कहलाएगा? सामासिक पद। जैसे देखो बेटा, विद्याधन। सबको दिखाई दे रहा है ना? इसमें कितने शब्द हैं? 2। विद्या और धन। कितने शब्द है बेटा इसमें? 2। विद्या और धन, इसमें 2 शब्द होंगे बेटा। इन दोनों को हम अलग अलग नाम से पुकारेंगे। जो पहला होगा ये प्रथम पद, इसको हम क्या कहेंगे? पूर्व पद या प्रथम पद। क्या कहेंगे बेटा इसको? पूर्व पद या प्रथम पद। और बाद वाला इसको क्या कहेंगे?
उत्तर पद। क्या कहेंगे बेटा इसको? उत्तर पद। समास एक प्रक्रिया है और इससे जो शब्द बनता है उसको सामासिक पद कहते हैं। और सामासिक पद दो शब्दों से मिलकर बनता है और दो शब्द जिसमें पहला शब्द होगा वो क्या कहलाएगा? पूर्व पद या प्रथम, और जो दूसरा पद होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? उत्तर पद। आगे देखो बेटा, आगे है उपमान, उपमेय। इन दो शब्दों का भी हम इसमें जिक्र करेंगे बेटा। तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ ये उपमान और उपमेय होता क्या है। उपमान होता है बेटा कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई भी प्रसिद्ध चीज़, कोई भी प्रसिद्ध प्राणी जिससे हम किसी आम व्यक्ति, आम चीज़ या साधारण सी जनता या साधारण चीज़, साधारण प्राणी की तुलना करते हैं। जैसे बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। चंद्रमुख, चंद्रमुख। देखो बेटा सबसे पहले हमने पढ़ा समास एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है जिसे हम क्या कहेंगे? सामासिक पद। और इस सामासिक पद में कितने पद होंगे? दो, चंद्र और मुख। दिखाई दे रहे ना आपको इसमें दो पद। और पहला क्या कहलाएगा? प्रथम पद या पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। अब इससे आगे हम देख रहे हैं बेटा उपमान। उपमान कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध चीज़ या प्रसिद्ध प्राणी होगा जिसकी तुलना हम किसी आम व्यक्ति, आम चीज़ या साधारण से प्राणी के साथ करेंगे। देखो बेटा मुख तो सभी के पास होता है। ये तो मुख क्या है? एक सामान्य सी बात है। मुख क्या है? एक सामान्य सी साधारण सी बात है। लेकिन चंद्र, चंद्र एक विशेष या प्रसिद्ध चीज़ है। चंद्र क्या है? विशेष या प्रसिद्ध चीज़ है। और इस साधारण सी चीज़ यानी इस साधारण से शब्द की, किसकी? मुख की तुलना किसके साथ की गई है? चांद के साथ, कि चंद्र जैसा मुख। तो बेटा इसमें उपमान क्या होगा? चंद्र। और उपमेय क्या होगा? मुख। आया बेटा समझ? दोबारा से देखो बेटा इसको एक बार। चंद्रमुख, चंद्रमुख दो शब्दों से मिलकर बनाया है जिसको सामासिक पद बोलेंगे। फर्स्ट वाला क्या होगा? पूर्व पद या प्रथम पद। और सेकंड वाला क्या होगा? उत्तर पद। चंद्र इसमें उपमान है जो कि एक प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध चीज़ है। चंद्रमा प्रसिद्ध है ना। और मुख तो सभी का होता है। तो ये क्या है? ये एक साधारण सी चीज़ है। मुख क्या है? साधारण सी चीज़ है। और चंद्र प्रसिद्ध है इसलिए उपमान क्या हुआ? चंद्र। और मुख क्या हुआ? उपमेय, उपमेय। बेटा आपको आ गया होगा मेरे ख्याल से अच्छे से समझ। अब आगे दो शब्द और हैं। एक है विशेषण, विशेषण। दूसरा होगा विशेष्य। क्या होगा बेटा? विशेष्य। विशेषण जो ऐसा शब्द होगा जो किसी भी प्राणी की विशेषता बताएगा। ऐसा शब्द जो किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या चीज़ की विशेषता बताएगा। और विशेष्य जिसके बारे में हम बातें करेंगे, जिसके बारे में हम बातें करेंगे वो क्या होगा? विशेष्य। और ऐसा शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु या चीज़ की विशेषता बताता है वो क्या कहलाएगा? विशेषण। जैसे बेटा एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम नील कमल। क्या देखेंगे? नील कमल। कमल तो कैसा भी हो सकता है, नीला भी, पीला भी, गुलाबी भी, कैसा भी हो सकता है ना बेटा। कमल के कई प्रकार के कलर हो सकते हैं। लेकिन इसमें कमल की विशेषता बताई गई है। क्या? कि वो नीला है, उसका रंग कैसा है? नीला। तो नीला क्या है? विशेषता किसकी? कमल की। तो विशेषता क्या कहलाएगा? विशेषण। अर्थात नील क्या हुआ? विशेषण। नील क्या हुआ बेटा? विशेषण। और कमल जिसके बारे में बातें हो रही होती हैं वो क्या होता है? विशेष्य। और यहाँ किसके बारे में बातें हो रही हैं? कमल के बारे में। तो कमल क्या होगा इसमें? विशेष्य। आ गया बेटा समझ? दोबारा से देखो आप इसको एक बार। विशेषण और विशेष्य। क्या देखना है बेटा इसमें? विशेषण और विशेष्य। विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो, और विशेष्य जिसके बारे में हम बातें करेंगे। विशेषण ऐसा शब्द होगा जिसकी
किसी प्राणी या व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताई जाएगी। जो विशेषता होगी वो क्या होगी, विशेषण, और विशेष से जिसकी विशेषता बताई जाएगी। जैसे नीलकमल या नीलकंठ लगा लो बेटा, नीलकंठ, नीलकंठ, कंठ की क्या विशेषता बताई गई है बेटा इसमें, नीला, कि उसका कंठ कैसा है, नीला, नीला है जो कंठ, या नीला है जिसका कंठ। तो इसमें नील क्या है, इसमें बेटा नील विशेषण है और कंठ क्या है, विशेष से। कंठ क्या है, विशेष से। आ गया होगा बेटा आपको अच्छे से समझ। दोबारा से देखो एक बार। समास दो शब्दों से मिलकर बनता है, और सम प्लस आस, जिसका अर्थ होता है पास रखना। और समास एक मुख्य रूप से एक प्रक्रिया ही होती है जो दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ने से बनती है, और जोड़ने से जो भी शब्द बनेगा वो उन दोनों शब्दों के समान ही होगा या उन जैसा ही होगा, या वही शब्द भी हो सकता है। और उस नए बने शब्द को हम क्या कहेंगे, सामासिक पद। क्या कहेंगे, सामासिक पद। और उस सामासिक पद के दो पद होंगे, दो शब्द उसमें अलग से हमें दिखाई देंगे। और पहले पद को हम क्या कहेंगे, जो आगे होगा उसको क्या कहेंगे, पूर्व पद या प्रथम पद, और पिछले वाले हिस्से को क्या कहेंगे, उत्तर पद। इसके बाद आएगा उपमान और उपमेय। उपमान कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति होगा या प्रसिद्ध चीज़ होगी, प्रसिद्ध प्राणी होगा। और उपमेय एक साधारण सी चीज़ होगी, साधारण सा व्यक्ति या साधारण सा प्राणी होगा। विशेषण जो ऐसा शब्द होगा जो किसी प्राणी की विशेषता बताएगा, और विशेष्य जिसके बारे में बातें की जाएंगी। इसके भेद हम कल करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। इसके मुख्य रूप से कितने भेद हैं, मुख्य रूप से 6 भेद हैं, मूल रूप से 4 भेद हैं। हम इसके कितने भेद करेंगे, 6 भेद। थैंक यू बेटा।